इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब हम बात करेंगे आज की दो बड़ी खबरों की। पहली खबर बंगाल से है और असम से है, जहां पर पहले चरण के मतदान की बम्पर शुरुआत हो चुकी है। और दूसरी बड़ी खबर है बॉर्डर पार, जी हां, बांग्लादेश से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा का आज दूसरा दिन है, जहां प्रधानमंत्री अब से थोड़ी ही देर में जशोरेश्वरी काली मंदिर जाने वाले हैं और फिर वो ओराकांडी में मतुआ समुदाय के मंदिर का भी दर्शन करने वाले हैं। और वहीं से वो बंगाल में रहने वाले करोड़ों मतुआ समुदाय के वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज 5 जिलों की 30 सीटों पर और असम की 47 सीटों पर पहले चरण के तहत वोट डाले जा रहे हैं। खास बात यह है कि दोनों ही राज्यों में वोटर्स में लोकतंत्र के पर्व को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। और सुबह से ही, हम सुबह 7 बजे की बात कर रहे हैं, जब पोलिंग बूथ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई और उससे पहले से लंबी लंबी कतारें लगने लग गई। बड़ी संख्या में बड़े, बूढ़े, जवान, महिलाएं सब वोट करने के लिए अपने अपने घरों से निकल चुके हैं। आप जानते हैं कि ये वोटिंग कोरोना के संक्रमण काल में हो रही है, इसलिए पोलिंग बूथ पर कोरोना प्रोटोकॉल्स का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। मतदाताओं का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, उन्हें सैनिटाइजर दिया जा रहा है, हैंड ग्लव्स दिए जा रहे हैं। इसलिए अपनी ओर से चुनाव आयोग जो प्रयास कर सकता है, जिन जिन प्रोटोकॉल्स का पालन वहां पर जितने एजेंट्स हैं वो करवा सकते हैं, वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, कुछ जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, बल्कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप ही की बनती है कि जब आप अपने घरों से निकलें तब आपके चेहरे पर मास्क हो, सैनिटाइजर आपके पास अगर रहता है तो बहुत बेहतर है, नहीं तो पोलिंग बूथ पर भी आप खुद सैनिटाइजर की मांग करें और फिर वोट कास्ट करने जरूर जाएं। वोट कास्ट करने के लिए आप जरूर निकलें, क्योंकि फिर आप अगर आज की तारीख में वोट नहीं करते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये कैसी सरकार हमें मिल गई, तो गलती आपकी है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है अपना नेता चुनने की, अपनी सरकार चुनने की, अपना मुख्यमंत्री चुनने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। इसलिए अपनी क्षमताओं से बाहर निकलें, अपने घर से निकलें, आप वोट कास्ट करने जरूर जाएं। आज का मौका आपका मौका है। तो ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग इलाकों से हम आपको दिखा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें असम की हैं, जहां पर रूपाही, बाकुल, इसके अलावा नौगांव की तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, डिब्रूगढ़ की तस्वीर, मनकाता की तस्वीर, जहां पर बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं। और खास तौर पर जो पूर्वोत्तर भारत का ट्रेंड है वो ये देखा जाता है कि क्योंकि सूर्योदय बहुत जल्दी होता है, सूर्य अस्त भी ठीक उसी तरीके से जल्दी होता है, ऐसे में लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुबह के वक्त वोट कास्ट करने के लिए निकलते हैं। हमारे सभी सहयोगी अलग अलग पोलिंग बूथ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ नौगांव से विजय लक्ष्मी जुड़ गई हैं, मनीष भट्टाचार्य इस वक्त पूर्वी मिदनापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही बांग्लादेश की भी अगर बात करें तो पवन नारा हमारे साथ बॉर्डर के उस पार की तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए इस वक्त बांग्लादेश की धरती पर मौजूद है। और ओराकांडी, जो कि मतुआ समुदाय का एक पवित्र स्थान है, पवित्र धाम है, वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम सबसे पहले पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं, पूर्वी मिदनापुर, जहां से मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आज कितना उत्साह मतदाताओं में देख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ते पारे के साथ लोगों की भीड़ भी बढ़ रही है। और मैं इस समय पूर्वी मिदनापुर के इस समय पीके कॉलेज में मौजूद हूं और आप देखिए तमाम महिलाएं यहां पर सुबह से ही आ रही हैं, बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा ले रही हैं। सुबह 7 बजे से लोगों की कतारें लग गई थी। तमाम जो लोग हैं वो यहां पर वोट देने के लिए आए हैं। आप बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर आए। ये वोटिंग ट्रेंड हमेशा इस तरह की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आती हैं कि सुबह से ही लोगों की कतारें लग जाती हैं। और आप देखिए अलग अलग जगह से तमाम महिलाएं यहाँ पर आए हैं। इन लोगों से हम बात करते हैं कि कितने बजे आप सुबह आई हैं और क्या कहेंगे, क्योंकि आज वोटिंग का दिन है। बोलिए, कटा बजे सकाले ऐसे चीजें? हाँ, 7:30-8টার দিকেই আমরা বেরিয়েছি বাড়ি থেকে। और सब लोग आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। कोई कोई देखे चला गया, हम लोग आ रहे हैं।
ठीक है, तो ये पूर्वी मिदनापुर का इलाका है। सुबह 7 बजे से ये महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं और जैसे कि महिलाओं का कहना भी है कि तमाम इलाके से सारे लोग बढ़ चढ़ के मतदान करने के लिए आ रहे हैं। 30 सीटों पर मतदान हो रहा है और कुल मिलाकर अभी आप देखिए उत्सुकता यहाँ पर। एक परिवार कुछ देर पहले यहाँ पर आया था जिसमें तमाम बच्चे थे जिन्होंने पहली बार वोट दिया था और उनमें क्रेज इतना था, वो अपनी उंगली पर एक अमिट स्याही दिखाने के लिए उत्सुक थे कि ये मेरा पहला मतदान है और इस पहले मतदान को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज है। यूथ में सबसे ज्यादा क्रेज है इस बार मीनाक्षी, और यही वजह है कि कहीं भी किसी भी बूथ पर आप जाएंगे तो परिवार के साथ उनके जो बच्चे हैं जिनका पहला वोट है वो अपने इस वोट को देने के लिए आ रहे हैं। और यही लोकतंत्र के इस पर्व की खूबी है कि इस पर्व में शामिल होने के लिए हर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। बिल्कुल, और जहां पर मिदनापुर में आप मौजूद हैं वो वैसे भी कहा जाता है कि ये शुभेंदु अधिकारी के परिवार का गढ़ रहा है, इसलिए बीजेपी के लिए यहां से क्या होता है, टीएमसी के लिए यहां से क्या निकल कर आता है, इस पर तो हमारी नजर बनी रहेगी। हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। विजय लक्ष्मी हमारे साथ असम की धरती से जुड़ी हुई है, वो नौगांव में मौजूद है। नौगांव जो कि लोअर असम में आता है और जितनी सीटों पर इस वक्त चुनाव हो रहे हैं उसमें से मैक्सिमम जिले जो हैं वो अपर असम के आते हैं, लेकिन केवल 2 जिले ऐसे हैं जो लोअर असम के आते हैं। विजय लक्ष्मी, नौगांव को तो हार्टलैंड भी कहा जाता है जो कि अपर असम और लोअर असम को जोड़ता है। आज यहाँ की तस्वीरें कैसी हैं? बिल्कुल मीनाक्षी, आपने जिस तरह से शुरू में बताया कि पूर्वोत्तर है तो यहाँ पर सूर्य उदय भी जल्दी होता है और अस्त भी जल्दी होता है, इसलिए सुबह से ही कतारें लगनी शुरू हो गई। सुबह 5:45 बजे से मैं देख रही हूँ कि वोटर्स जो हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। और इलाकों में भी मैंने पूर्वोत्तर में पहली बार मैं इलेक्शन कवरेज कर रही हूँ, लेकिन और इलाकों में क्या इतना सुबह सुबह वोटर नहीं आते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर में वोटर्स जल्दी सुबह पहुंच जाते हैं ताकि जल्दी अपना वोटिंग का काम खत्म कर दें। फिलहाल नौगांव का जिस तरह से आपने बताया, मिडिल आसाम, लोअर आसाम और अपर आसाम को जोड़ने के लिए एक नौगांव जो है वो एक इम्पोर्टेंट कड़ी है। आज का जो मतदान है मीनाक्षी, पहले फेज का जो मतदान है वो ज्यादातर अपर आसाम में है। नौगांव की में 8 सीट्स हैं असेंबली की, उसमें से 5 पर जो है आज मतदान हो रहा है और बाकी 3 सीट्स पर जो है बाकी जो सेकंड फेज है उसमें होगा। इसके अलावा नॉर्थ आसाम के कुछ इलाके हैं जिनमें आज पोलिंग हो रही है। ये जो पोलिंग बूथ है बतर द्रोबा करके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो नौगांव में आती है, जिस पर आज पोलिंग चल रहा है। थोड़ा यहाँ पर अभी आप देखें तो लाइनें जो है वो लंबी लंबी लगी हुई है। हालांकि आपकी चुनौती समझते हैं कि ये पूर्वोत्तर राज्य है और यहाँ पर असमिया भाषा बोली जाती है, लेकिन फिर भी आप प्रयास करिए कि अगर उनमें से कोई हिंदी बोल सके या असमिया में ही, अगर असमीज भाषा में ही कुछ बोले तो हम कोशिश करेंगे कि जनता तक भी वो राय पहुंचाएं। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, कोशिश जरूर करेंगे। हिंदी समझते भी हैं लोग और बोलते भी हैं, हालांकि कुछ लोग नहीं भी समझते हैं। ये बताइए, नाम बताइए आपका। रूपसा हरुल। तो क्या होने जा रहा है इस बार आसाम में, आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दे वोटर के हैं? कांग्रेस आएगा। कांग्रेस आएगा, क्यों लग रहा है आपको ऐसा? वो अच्छा आगे से अच्छा काम कर रहा है, अभी भी करेगा। अच्छा करेगा, अच्छा काम किया इसलिए। आप बताइए आपका नाम। ऐसा है, कांग्रेस जाएगा। अच्छा, कांग्रेस जाएगा, क्यों आपको लग रहा है ऐसा? कांग्रेस मतलब बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, आपका नाम बताइए। जरील इस्लाम। हाँ जरील, क्या बताइए, क्या लग रहा है इस बार मूड क्या है वोटर का, जनता का क्या मूड है? अभी तो परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए, क्यों? मौजूदा सरकार के काम से नहीं खुश हैं? नहीं खुश है। अच्छा, परिवर्तन चाहिए आपको। तो देखिए मीनाक्षी, क्योंकि यहाँ पर ये माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है और ज्यादातर जो वोटर्स यहाँ पर दिख रहे हैं हमको माइनॉरिटी कम्युनिटीज से ही दिख रहे हैं, तो यहाँ पर इसके पीछे एक कारण और भी हो सकता है कि कांग्रेस जिन राज्यों में अभी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली प्रचार कर रहा था उसमें से एक आसाम भी है जहां पर कांग्रेस का थोड़ा होल्ड है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की वापसी होती है या फिर जिस तरीके की बात आपके साथ जो मतदाता जुड़े हुए थे कि परिवर्तन चाहिए वो होता है। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप थोड़ा बॉर्डर पार हम चलते हैं जहां से हमारे साथ पवन नारा जुड़े हुए हैं बांग्लादेश के जशोरेश्वरी मंदिर के पास से, जहां अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं। पवन नारा पिछले 2 महीने से बंगाल में थे, उन्होंने करीब करीब बंगाल के सभी 294 सीटों को कवर किया है, वहां के मतदाताओं का मूड समझा है, लेकिन अब वो बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, उनका एक विस्तृत दौरा है, 2 दिन का ये दौरा है। तो पवन, बंगाल से जो हवा पहुंचती है बांग्लादेश और बांग्लादेश से जो लहर अब बंगाल तक पहुंच रही है, उसे आप किस तरीके से भांप रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं?
जी, सबसे पहले आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोशेश्वरी टेंपल में आज काली माता के दर्शन के साथ दिन की शुरुआत करने वाले हैं। तो आपके पास अगले 1 घंटे में वो तस्वीरें आ जाएंगी। तो आप समझिए कि भले ही प्रधानमंत्री यहाँ हो, भले ही वोटिंग पश्चिम बंगाल में हो रही हो, लेकिन यहाँ की तस्वीरों का असर पश्चिम बंगाल में भी दिखाई देगा। इस वक्त हम ओराकांडी में मौजूद हैं। ओराकांडी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। यहाँ मतुआ समुदाय का उद्गम स्थल है, यहीं से मतुआ समुदाय की शुरुआत हुई थी। यहां पहली बार भारत के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, अपने आप में बड़ी बात है। और न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां दर्शन करेंगे, बल्कि मतुआ समुदाय के 200 लोगों के साथ उनका संवाद भी है। लगभग 20 से 25 मिनट वो ओराकांडी में बिताएंगे। ये आज के दिन के ऑफिशियल प्रोग्राम्स के बीच इकलौता ऐसा प्रोग्राम है जिसमें वो मतुआ समाज के लोगों से बात करेंगे। और मतुआ समाज पिछले कुछ समय से बीजेपी की तरफ झुकता हुआ नजर आया है, क्योंकि नागरिकता की जब बात आती है, जब सीए लेकर आई बीजेपी, उन्होंने कहा कि मतुआ समुदाय को नागरिकता देने का रास्ता सीए खोलेगा। और अब यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं मतुआ समुदाय के उद्गम स्थल पर, तो समझा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में जो वोटिंग हो रही है उस पर भी यहां का बहुत प्रभाव होगा। देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी यहां मंच से क्या कहते हैं। बिल्कुल पवन, ये तस्वीरें भी हम आप देखेंगे, आपके साथ साथ दर्शकों को भी हम ये तस्वीरें दिखाएंगे आपके सहयोग से, क्योंकि आप इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल में पोलिंग बूथ पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। लोग किसे वोट दे रहे हैं ये तो नतीजे में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वहां पर दिखाई दे जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं, आज बंगाल के जिन 5 जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है, वहां का कास्ट फैक्टर क्या है आपको बताते हैं। सबसे पहले पुरुलिया और बांकुड़ा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप देखिए, पुरुलिया की अगर बात करें तो यहां पर एससी समाज 19.4% है। हम क्योंकि जाति फैक्टर की बात कर रहे हैं तो पुरुलिया में एससी समाज 19.4% है। अब प्रयास यही था कि इन सभी लोगों को एक साथ साधने का प्रयास ममता बनर्जी ने भी किया, बीजेपी ने भी किया। अगर हम वामपंथी दलों की बात करें, कांग्रेस की बात करें, हालांकि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव प्रचार किया नहीं, बल्कि अगर प्रथम चरण की बात करें तो कांग्रेस प्रचार के लिए ही नहीं उतरी। एसटी समाज की अगर हम बात करें तो यहां पर 18 हमने आंकड़ा आपके सामने रखा, और एससी समाज 32.2% यहां पर बांकुड़ा में एससी समाज है, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर में है। आप संख्या से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि लहर किस तरफ है, जीत किसकी हो सकती है, वो इससे समझ में आता है। बांकुड़ा की अगर बात करें तो यहां पर 10.3% एसटी समाज के मतदाता हैं। मतदाताओं की संख्या आप देख ही रहे हैं कि पोलिंग बूथ पर लगातार तेजी से बढ़ रही है। झारग्राम की बात करें, यहां पर 19.1% एसटी समाज, और इसके अलावा झारग्राम के अलावा एक और आंकड़ा हम आपके सामने रखते हैं। ये आंकड़ा आता है एसटी समाज का, झारग्राम से ही 14.9%। ये जाति फैक्टर हम आपको आगे भी समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तमाम संवाददाता हमारे साथ जो अलग अलग इलाकों से मौजूद हैं, हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं, क्योंकि वेस्ट मिदनापुर की हम बात कर रहे हैं। एसटी समाज 19.1% है। वेस्ट मिदनापुर में अगर एसटी समाज की बात की जाए तो 14.9% मतदाताओं की संख्या है जो इस जाति से आती है। ईस्ट मिदनापुर की तस्वीर भी एक बार आप देख ले। एसटी समाज 14.6% और एसटी समाज की संख्या यहां पर प्रतिशत की अगर बात करें तो इनका वोटिंग परसेंटेज भी डिसिसिव फैक्टर रखता है। अब आप देखिए, हमारे साथ क्योंकि इस वक्त मिदनापुर से ही मनीष भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं, हमने आंकड़ा तो दिखा दिया, लेकिन दर्शकों के लिए समझना जरूरी है कि जब हम आंकड़ों की जुबानी जातियों की बात हम करते हैं तो यहां पर प्रभुत्व कौन सी जाति का सबसे ज्यादा है और उसका झुकाव कौन से दल की तरफ है। मनीष, मैं दोबारा अपना सवाल दोहराती हूं, क्योंकि आप इस वक्त पूर्वी मिदनापुर में हैं और हमने पूर्वी मिदनापुर का भी आंकड़ा दिखाया। कौन सी जाति डोमिनेटिंग स्टेज पर है? देखिए,
जो मैं इस वक्त पूर्वी मिदनापुर में हूँ। खास तौर पे मैं आपको बताऊँ, पूर्वी और मिदनापुर इलाके में अधिकांश माहिश कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं सिर्फ पूर्वी मिदनापुर की बात करूँ तो जैसे माहिश कम्युनिटी लगभग 53% जिसका वोट शेयर माना जाता है, वो एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। और जब नंदीग्राम, चूंकि पूर्वी मिदनापुर है तो नंदीग्राम की भी बात आती है, नंदीग्राम का जब आंदोलन हुआ था तो उस वक्त इसी कम्युनिटी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि SC ST वोटर्स, साथ ही साथ बंगाली हिंदू वोटर्स भी यहाँ पर भारी तादाद में है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे वोटर्स हैं जिनको आप नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। माइनॉरिटी यहाँ पर अच्छे दखल रखते हैं पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर में, दोनों ही जगहों पर, और इनका वोट परसेंटेज डिसाइडिंग फैक्टर माना जाता है। तो कुल मिलाकर ये मिली जुली जो वोट परसेंटेज है ये कहीं ना कहीं बहुत अहम है। लेकिन पहले चरण में अगर मनीष हम इस तरीके से देखें, जो SC और ST मतदाताओं की जो संख्या है, और आप सभी लोग क्योंकि पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में लगातार ट्रैवल भी कर रहे थे, तो जो झुकाव इन लोगों का नजर आता है वो ज्यादातर बीजेपी की तरफ नजर आता है। और वहीं अगर बंगाली हिंदुओं की भी बात करें तो उनका झुकाव भी बीजेपी की तरफ इस लिहाज से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कई जैसे सरस्वती पूजा हो गई, नवरात्र के दौरान, दुर्गा पूजा के दौरान जो मूर्ति विसर्जन की प्रक्रिया में जो बाधाएं पहुंचाई गई, लोगों का मानना यह है कि मौजूदा सरकार ने वो बाधाएं पहुंचाई। तो क्या ऐसे में बीजेपी के लिए थोड़ा फायदा इस पहले चरण के मतदान में हो सकता है? देखिए, बिल्कुल फायदा हो सकता है। चूंकि आंकड़ों की बात कही है तो आपको मैं बताऊं पूर्वी मिदनापुर की ही बात, और ये चूंकि इस जगह से 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था उस वक्त ही कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को दिखाई देने लगा था। मैं आपको बताऊं 2016 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब TMC का वोट परसेंटेज यहाँ पर 43% था और बीजेपी का 3%। लेकिन अगर 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये वोट परसेंटेज बढ़कर 45% हो गया और TMC का महज 2% इजाफा। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी को किस तरीके से यहाँ पर अपनी जीत की खुशी मिली और जीत का एक कहीं ना कहीं आगाज मिला। और यही वजह है कि अब मिदनापुर में पूरी तरीके से बीजेपी ने अपना होल्ड जमाया है और अधिकारी परिवार का यहाँ पर प्रभुत्व माना जाता है। और उसके बाद से ही पूरा पूरब और पश्चिम मिदनापुर पर ही पूरा होल्ड जमाने के लिए ताबड़तोड़ प्रचार भी किए। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा PM नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर बीजेपी के जितने भी दिग्गज नेता थे उन्होंने एक मिदनापुर में फिलहाल कैंप बना दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस दौरान घर घर जाकर वोट मांगे गए हैं, कैंडिडेट्स ने एक एक दरवाजा खटखटाया। इस बीच बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल और असम में मतदान का पहला प्रतिशत, ये पहला आंकड़ा सामने आ चुका है। बंगाल में 9 बजे तक 7.9% मतदान हुआ और असम में 9 बजे तक 6.46% मतदान हो चुका है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा मतदान का प्रतिशत भी बढ़ता जाएगा। शुभेंदु अधिकारी के भाई सौमेंदु अधिकारी ने TMC पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सौमेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि वोटर्स को वोट देने से रोका जा रहा है, बूथ नंबर 149 पर वोट देने से रोका जा रहा है। उन्होंने अलाउद्दीन नाम के एक शख्स को शांतिपूर्ण वोटिंग के लिए खतरा बताया। सौमेंदु ने चुनाव आयोग से अलाउद्दीन की शिकायत भी की है। 149 बूथ नंबर में थोड़ा वोटर को प्रभावित कर रहे हैं, रोक रहे हैं वोट देने से। आपको कहीं और की भी मोटे तौर पे वोट पीसफुल हो रहा है, थोड़ा EVM मेल फंक्शनिंग कर रहा है कुछ जगह। वो तो होता ही हर इलेक्शन में, वो तो ECI देख रहा है। सुमेंदु जी को कल रोका भी गया, कैंपेनिंग के दौरान भी रोका गया, कैसी? नहीं, वो तो फिर से गए थे, तो 3 घंटे बाद गए थे, फिर जनसंपर्क किए, लोगों से मिले, मंदिरों में गए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को आप अप्रोच कर रहे हैं जी, जी, जी। कि आप कैंपेनिंग करने दें, फ्री एंड फेयर पोल हो, सब कैंपेनिंग करे, सब वोट मांगे, जनता जिसको चाहेगी उसको लाएगी। पर आपको लग रहा है ओवरऑल पिक्चर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि कल TMC ने एप्लीकेशन दी है, कंप्लेन की, तो डर रहे हैं, वो डर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं बहुत ज्यादा क्लैशेस होने के चांसेस हैं, ऐसा कंप्लेन तो वो लोग ही तो गोलमाल पकड़ रहे हैं, झमेला तो वही लोग कर रहे हैं। अलाउद्दीन, हमने उसका नाम भी ECI को देके रखा है, इसको रोकिए वरना ये पीसफुल वोटिंग होने से बाधा डालेगा इसमें। तो सौमेंदु अधिकारी को आपने सुना, वोटर्स को वोट देने से रोका जा रहा है। बूथ नंबर 149 का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक शख्स का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि वो लोगों को मतदान करने से रोक रहा है। और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए कुछ हाथापाई की भी तस्वीर आ रही है। यह हाथापाई क्यों हो रही है ये भी हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है। बंगाल के सालगोनी में चुनाव के दौरान हिंसा की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर, हालांकि पूरी तरीके से तैयारी है, चुनाव आयोग की सुरक्षा बल तैनात है, लेकिन इसके बावजूद वेस्ट मिदनापुर की ये तस्वीर, सालबोनी में चुनाव के दौरान हिंसा की खबर। आप जानते हैं बंगाल का राजनीतिक चरित्र हिंसक है, प्रतिद्वंदी आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और ये टकराव कई बार खूनी हिंसक झड़प में भी तब्दील हो जाता है। लेकिन वेस्ट मिदनापुर से अभी जो खबर आ रही है, सालबोनी से टीएमसी कैंडिडेट सुशांत घोष पर हमला किया गया है। वेस्ट मिदनापुर के सालबोनी में चुनाव के दौरान हिंसा की यह खबर, जहां पर टीएमसी कैंडिडेट पर हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हमले की ही ये तस्वीर है। हालांकि सही समय पर पुलिस ने उन्हें बचाते हुए आगे की तरफ वो सुरक्षित उन्हें ले गए और जो ये कोशिश कर रहा था उनके ऊपर और हमला करने की, उसे फौरन रोक लिया गया। आप एक बार फिर से इस तस्वीर को शुरुआत से देखें। ये टीएमसी के कैंडिडेट सुशांत घोष हैं, वो आगे बढ़ रहे थे, मतदाताओं के सामने वो अपना हाथ वेव कर रहे थे और इसी दौरान एक शख्स पीछे से आया, उन्हें धक्का दिया और क्या करने की कोशिश थी वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन उससे पहले ही पुलिस वहां पर पहुंच गई और उसे काबू में किया गया और सुशांत जो उम्मीदवार हैं टीएमसी के, उन्हें सुरक्षित वहां से आगे ले जाया गया। उसके बाद की तस्वीर आप देखिए, तेजी से दौड़ते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, आपके पास और क्या डिटेल्स आ रही हैं? देखिए, अलग अलग जगह छुटमुट घटनाएं आ रही हैं और टीएमसी लगातार आरोप भी लगा रही है अलग अलग तरीके की कि इस तरीके के हमले हो रहे हैं, इस तरीके की बूथ कैप्चरिंग हो रही है। तो अभी फिलहाल दिन चढ़ रहा है और कुल मिलाकर अभी थोड़ी ही देर में जो टीएमसी का एक दल है वो ईसी ऑफिस भी जाएगा अपनी शिकायत देने के लिए। टीएमसी का ये आरोप है कि कुछ सीरियस कंसर्न है जो कि इलेक्शन कमीशन को बताना जरूरी है और इस लिहाज से थोड़ी देर में एक जो उनका एक प्रतिनिधि मंडल है वो कहीं ना कहीं शिकायत करने के लिए जाएगा। लेकिन दिन बढ़ रहा है और तमाम शिकायतें आ रही हैं सामने, तमाम तस्वीरें आ रही हैं, वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, लोग बढ़ चढ़ के। लेकिन इस बीच एक खास बात ये भी है कि इन तमाम छिटपुट घटनाओं के बीच त्रुटि हो गई है और त्रुटि ये है कि जो सुशांत घोष हैं वो लेफ्ट के कैंडिडेट हैं और उन पर यह हमला हुआ है। उसके बाद की ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर थोड़ा हंगामा नजर आ रहा है। और एक खबर हमने सोमेंदु अधिकारी से जुड़ी हुई भी आपको बताई, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि कुछ लोग ऐसे हैं, असामाजिक तत्व हैं जो मतदाताओं को मतदान करने से रोक रहे हैं। बूथ नंबर 149 की वो बात कर रहे थे। मैं दोबारा मनीष आपका रुख कर रही हूं। जी, आप जानकारी दें। देखिए, फिर अभी जो हमारे पास सूचना आ रही है वो उसमें जो टीएमसी जो आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं तमाम अलग अलग जगहों पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बूथ में जा रहे हैं, इस तरीके की तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं, आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन मीनाक्षी, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि इन सब के बीच एक खुशी की बात यह कि इस लोकतंत्र के पर्व में लोग बढ़ चढ़कर घर से निकल रहे हैं और मेरे पीछे आप इस भीड़ से आप अंदाजा लगाइए, एक लंबी लाइन, लंबी कतार यहाँ पर लोगों की और यहाँ पर तमाम लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं और तमाम लोग घर से सुबह से ही 7 बजे से ही निकल गए। कितने बजे आए हैं सर आप वोट डालने के लिए? बिल्कुल, कुछ और अपडेट के लिए मनीष हम आपके पास वापस लौटेंगे। आज राजनीतिक पार्टियों के लिए परीक्षा का दिन है, ये प्रथम चरण है और इस दौरान इस तरीके के हिंसा की भी कुछ तस्वीरें आ रही हैं। इसी खबर पर कुछ और अपडेट एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।